125 सीसी इन 59 डेज। ओके, सो आज मैं जिनके साथ कन्वर्सेशन करने वाला हूँ वो हैं प्रतीक देशमुख, जो कि आप देख सकते हैं पुणे से। एंड अगस्त एंड सितंबर, इन 2 मंथ के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ही हिट मैनेजर लेवल। ओके, तो मैनेजर लेवल इन्होंने कैसे हिट किया, व्हाट 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 इज हिज जर्नी एंड हाउ ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एज अ व्यूअर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा अगर आप भी अपनी कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने के लिए जो एक चीज़ हमें रोक रही होती है वो होता है हम खुद अपने आप को रोक रहे होते हैं। सो आज का ये जो कन्वर्जेशन है, आप देखोगे कि कैसे प्रतीक ने मतलब जो भी माइंडसेट पे अपने काम किया, अपनी टीम पे कैसे काम किया, एंड देन फाइनली हाउ ही हिट दिस अमेजिंग लेवल, मैनेजर लेवल इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके, सो प्रतीक, सो वेलकम वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। सो क्या कहना चाहेंगे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के बारे में स्टार्टिंग में? यस। थैंक यू वेरी मच तरुण सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो ये हम्म जर्नी बहुत अच्छी रही है 2 साल, मतलब कहाँ से कैसे निकल गए वो मुझे मतलब लग रहा है हम्म कि अभी मैं आया था फॉरवर्ड लिविंग में और अभी मैनेजर भी बन गया, ऐसा तो बहुत अच्छा लग राइट। रहा है। यस। राइट राइट। सो फॉरएवर, अभी आपने बोला कि अभी मैं आया था 2 साल पहले और अभी मैं मैनेज हो गया, तो यस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहले भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ एक्सपीरियंस ऐसे यस कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? यस। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बहुत बार मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मैंने शेयर भी किया कि मैं पहले एमवे में था, राइट। तो ओके। ऑलमोस्ट 3 साल मैंने एमवे किया। तो 3 साल में मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स ट्रेडिशनल वे में किया मैंने, एंड देन ओके। 1.5 ईयर्स मैंने ऑनलाइन तरीके से किया। एमवे, यस, तो ठीक है, 3 साल 3 साल, मतलब 3 साल आप एमवे यस में थे, एग्जैक्टली। ठीक है। यस ओके। बिल्कुल। ओके। यस। फिर देन तो व्हाट हैपेंड? यस यस, तो 3 साल में मतलब देखा मैंने कि हाँ भाई, मतलब एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में नया था मैं, तो बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के लिए नया था, कंपनी के लिए नया था, काम करने के तरीके लेके नया था, राइट। तो इससे पहले मतलब मैं तो जैसे बहुत लोग जानते ही कि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, तो जॉब का एक्सपीरियंस था मुझे, लेकिन अभी बिजनेस कैसे करना है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग, तो मुझे लगा कैसे होगा कैसे नहीं, तो ठीक है बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। लेकिन उसमें काम जो था टीम का वो ट्रेडिशनल वे में था कि हाँ भाई कॉलिंग करो, 200 लोग का लिस्ट बनाओ, दोस्तों का रिश्तेदारों का, उनको कॉल करो, प्रोडक्ट पिच करो, बिजनेस का प्लान दिखाओ, एक डेढ़ डेढ़ घंटा प्लान दिखाओ, बिजनेस प्रोडक्ट लेके जाओ, प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ। तो वो सब हम कर रहे थे, लेकिन वो मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मतलब कि जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल लग रहा था, और फाइनली मतलब 1.5 ईयर्स के बाद मैंने सोचा और कुछ ट्राई करता है, एंड देन आई केम अक्रॉस यू तरुण सर। तो आपका जो यूट्यूब पर वीडियो देखा था मैंने, बहुत सारे आपके वेबिनार देखे, फिर अच्छा लगा मुझे, चलो ये तरीका जो है वो सूट करेगा मुझे। तो जॉब के साथ आई कैन डू समथिंग कि ठीक है पार्ट टाइम में हो जाएगा और ये घर बैठे हो जाएगा, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉल करके मतलब परेशान करने की लोगों को जरूरत नहीं है इसमें। तो ये ट्राई किया मैंने 1.5 ईयर्स। तो ये भी अच्छा काम किया मेरे लिए, मेरे यूट्यूब पर वीडियोस हो गए, लोग जानने लगे मुझे, एमवे में भी लोग जानने लगे कि हाँ भाई ये प्रतीक है, ये वीडियो बनाते हैं। बहुत लोग कॉल भी कर रहे थे कि आप अच्छा वीडियो बनाते हो, आपका कंटेंट अच्छा होता है, प्रोडक्ट भी अच्छा आप एक्सप्लेन करते हो, वो सब तो अच्छा लगा था उसमें। लेकिन उसके बाद दिखाई दिया मुझे कि हाँ भाई सबको अच्छा हो रहा है, लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है। जिसके लिए बिजनेस में आया हूँ वो हो नहीं हो रहा है, राइट। हाँ टाइम दे रहा हूँ, प्रोडक्ट खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट एंजॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन टीम में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट वीडियो अच्छा बना रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अर्निंग नहीं, जिसके लिए आया हूँ वही नहीं हो रहा है, राइट। राइट तो राइट। फिर लगा हाँ कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ मैं। यस। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई लोग अगर आ भी रहे हैं तो जॉइन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उनका टीम का जो मेरा काम करने का तरीका है बैकएंड में, वही पुराना तरीका है कि हाँ भाई 200 लोग का लिस्ट बनाओ, 400 लोग का लिस्ट बनाओ और कॉल करते रहो, कॉल पे प्लान दिखाओ, वो सब, राइट। तो लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई ये तो कर पा रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा? सर आप तो कर पा रहे हो, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? डेढ़ डेढ़ घंटा पूरा प्लान दिखाओ अच्छे से आप, मतलब प्रॉपर। तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये भी तरीका काम नहीं करेगा, एंड देन फाइनली मैंने एक दिन ऐसे सोच लिया था कि 2-4 महीने बाद मैं सोच रहा था 3-4 महीने से कि मैं क्या करूँ? अभी नेटवर्क मार्केटिंग में इतना टाइम दिया हूँ, स्पेंड भी किया हूँ, प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या किया जाए? फिर फाइनली वो दिन आ गया था कि मैंने सोचा कि चलो भाई नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट ही करते हैं, अच्छा, राइट। मतलब इससे क्विट अच्छा करने यस, यस, छोड़ने वाले थे? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो और मतलब जैसे मैं जॉब में तो आईटी में हूँ, तो मुझे लगा कि टेक्निकल काम कुछ किया जाए, तो लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। खुद का ही काम करो, टेक्निकल कुछ वेबसाइट वगैरह बनाओ, ये करो, कंसल्टिंग वगैरह करो, उससे मतलब सेल्फ डिपेंडेंट पूरा बिज़नेस हो जाएगा, वैसा कुछ करूँगा मैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के मेरा प्यार बढ़ गया था। भाई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज़ होती है, पूरा मतलब खुद का नहीं, पूरा टीम का वर्क होता है, टीम को हैंडल करो, वो सब होता है, राइट। और टीम का ग्रोथ ही मतलब तुम्हारा ग्रोथ करेगा, मुझे समझ में आ गया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं कहीं न कहीं छोड़ नहीं पा रहा था मैं, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सैडनेस, बिकॉज़ ऑफ नो अर्निंग, मुझे लग रहा था कि हाँ भाई छोड़ना पड़ेगा, और ये मतलब अभी कोई इसमें रखा नहीं अभी, राइट, एटलीस्ट मेरे लिए, राइट। क्योंकि टीम में कुछ प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था, राइट। देन आई केम अक्रॉस ओके। हमारी मीटिंग हुई थी तरुण सर, राइट, 2 हम्म साल पहले। तो दिसंबर जान में अपनी मीटिंग हुई थी, तब मुझे क्लैरिटी मिली कि हाँ भाई ये जो तरीका है, हमारी टीम का नाम जो टीएलएफ क्रिएटर सब लोग जानते ही है, राइट। तो ये टीम में जिस तरीके से काम हो रहा है, वो मुझे मतलब सुन के अच्छा लगा। हाँ भाई मतलब ये तो मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई इस तरीके से ही काम हो, कि बिज़नेस जो है सिर्फ़ मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहे, राइट। राइट। मैं जितना काम करूँ उसका मुझे इनकम मिले, उसका मुझे कमीशन मिले, राइट। वैसा है, तो उसका मुझे फ्रूट मिले प्रॉपर, जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो मुझे दिखाई दे कि ये टीम उस तरह से काम कर रही है। तो जैसे अरुण सर ने कहा कि हाँ भाई लास्ट चांस ये ट्राई कर लो, अगर इससे नहीं हुआ तो देन यू आर फ्री, हम्म राइट, वैसा है।
तो मैंने सोचा कि हाँ भई ट्राई करते हैं एंड देन उसके बाद देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। अभी उसको आई थिंक 20 महीने हो गए हैं, राइट? तो मैंने जॉइन किया था लास्ट ईयर जॉइन किया था जनवरी में मैंने। उसके बाद 10 महीने के अंदर आई वाज़ अ सुपरवाइज़र एंड देन सुपरवाइज़र के बाद 10 महीने के अंदर अगेन आई एम मैनेजर नाउ। तो ये राइट, जर्नी जो राइट। है बहुत अच्छा रहा है। जॉब को डिस्टर्ब किए बिना मतलब मैं कर पा रहा हूँ ये और मतलब जॉब में भी ग्रो कर रहा हूँ मैं। जॉब में ओके, भी लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई काम कैसे हो रहा है, अच्छे से काम कर रहे हो प्रॉपर जॉब में भी और मतलब प्रमोशन भी हो रहा है और मतलब इनकम भी अच्छा ग्रो हो रहा है जॉब में भी। तो जॉब को हल्का-सा भी डिस्टर्ब किए बिना घर बैठे ही ब्रांड भी बन रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। बहुत लोग जानते हैं मुझे कि हाँ प्रतीक सर ये बताओ वो सब राइट तो ब्रांड यूट्यूब पर ब्रांड भी बन गया हूँ। इनकम भी हो रहा है जिसके लिए मैं आया था बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग राइट, छोड़ते हैं कि राइट। वजह से मैं भी छोड़ने वाला था। भाई इनकम नहीं हो रही थी इसलिए। लेकिन वो मेरा धीरे-धीरे चालू हो गया एंड देन अभी प्रॉपर्ली पैसिवली इनकम हो रहा है। तो अलोंग विथ जॉब, अलोंग विथ मतलब फॉरएवर लिविंग से भी अर्निंग हो रही थी, यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही थी। बहुत स्मूथली जा रहा था। तो उसके बाद मैं सोचा कि हाँ भाई, हुँ, अभी लेवल निकाला जाए। वही उस तरीके से मैंने सुपरवाइज़र लेवल निकाला लास्ट ईयर एंड देन मेरा प्लान था कि हाँ भाई, नेक्स्ट ईयर मैनेजर लेवल निकालना है। पूरा साल राइट, भर राइट, है, राइट। तो अभी से प्लान करके रखते हैं। यस, तो इस राइट, तरीके से राइट। लेकिन जर्नी रही है सब। यस। ग्रेट, ग्रेट। सो एक जो चीज़ है हुँ, मैनेजर लेवल हिट करने के लिए ऑब्वियसली बहुत मेहनत हुँ। लगती है, बहुत सारे लोगों यस, से कनेक्ट करना होता है ये सब। लेकिन अभी जैसे हमने बोला कि जॉब भी आप कर रहे हो, एक आईटी प्रोफेशनल हो, यस, ठीक है? यस। और मतलब थोड़ा-सा शेयर करना चाहोगे कि किस तरीके से आप मैनेज हुँ, कर रहे हो अपनी फैमिली लाइफ़ को भी? क्योंकि फैमिली भी है, हुँ। शादीशुदा भी यस, हो, बच्चे भी हैं और साथ ही यस, में जॉब भी है और साथ में फॉरएवर भी है और साथ में यूट्यूब भी है। यस। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं और सिर्फ 24 घंटे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हो? हुँ। यस, बिल्कुल। तो सर ये मैनेज करना ही बहुत लोग को मुश्किल होता है, राइट? क्योंकि जॉब हो या बिज़नेस हो, खुद को जब मैनेज कर पाओगे आप तभी बिज़नेस या जॉब फिर और भी कुछ ऐड करना है तो कर पाओगे, राइट? मैं तो बस जॉब और बिज़नेस कर रहा राइट, हूँ राइट, लेकिन और भी कुछ ऐड कर पाऊँगा मैं तो मतलब खुद को जब मैनेज करूँगा तभी मैं कर पाऊँगा वो। ये मुझे समझ में आ गया था, राइट, राइट। राइट? तो इसीलिए मतलब खुद को मैनेज करना चालू किया था मैंने स्टार्टिंग से ही कि हाँ भाई, क्या-क्या जॉब को टाइम कितना देना है और जॉब का जो भी काम है, वो कम से कम टाइम में कैसे खत्म किया जाए। राइट, जैसे बहुत लोग आईटी में आप भी आईटी में थे सर, आप जानते हो कि हाँ भाई, एक तो राइट। स्प्रिंट होता है 14 डेज़ का, 15 डेज़ का स्प्रिंट होता है। स्प्रिंट में एक हुँ, स्टोरी टास्क मिलता है अपने को, तो वो टास्क राइट। तुम्हें खत्म करनी होती है पूरे 14 डेज़ में। तो हुँ, मेरा हमेशा टारगेट रहा कि हाँ भाई, 4-6 दिन में मैक्सिमम 8 दिन 10 दिन में खत्म करो वो, बाकी 3-4 हुँ, दिन तुम्हें फ्री मिले। राइट, तो हुँ, ऐसा हमेशा मेरा टारगेट रहा है कि हाँ भाई, जॉब का जो भी काम है, जो भी काम मिल रहा है, उसको फास्ट एज़ अर्ली एज़ खत्म करो उसको। राइट, हुँ, एंड देन जो हुँ, भी फ्री टाइम मिले, राइट, तो अभी जैसे काम हमारा आईटी में भी काम क्या होता है कि हाँ भाई कुछ प्रोसेस लगा दो फिर काम चलता रहेगा वहाँ पे राइट एंड देन 8 घंटे देने के बाद एक तो वर्क फ्रॉम होम है आईटी में, ओके, तो ये मेरे लिए ओके। बहुत ही मतलब ये बोन रहा मेरे हुँ, लिए कि हाँ भाई कोरोना के हुँ, बाद वर्क फ्रॉम होम हुआ कंपनी का, तो घर बैठ के ही काम करना पड़ा तो ट्रैवलिंग का काम मेरा बच गया। ट्रैवलिंग का हुँ, जो ड्यूरेशन राइट, है, खर्चा वो सब राइट, बच राइट। गया मेरा। तो घर बैठे ही सुबह उठ के बस क कंपनी का काम खत्म करो एंड देन शाम को फ्री होते ही स्टार्ट वर्किंग ऑन कंटेंट, हुँ, राइट। हुँ, जैसे हमारे टीम में काम कंटेंट का है, तो घर बैठे ही अपने फ्री टाइम में कंटेंट बनाओ। राइट और जब भी हुँ, कंटेंट का माइंड में आइडिया आ रहा है, डायरी में पेन में लिख के रखो प्रॉपर कंटेंट का क्या आइडिया आ रहा है, क्या नहीं और उससे कंटेंट बनाओ। और स्पेशली ओके। वीकेंड्स में, अभी जो मैं कभी-कभी आईटी में आप जानते हो कि हाँ भाई कभी-कभी काम आता है तो फुल डे काम करना पड़ता है। 12-15 घंटे भी काम करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, राइट कभी-कभी। हुँ, कोई हुँ, हुँ, इश्यू आ गया प्रोडक्ट्स में वो सब करना पड़ता है। तो वो मुझे भी करना पड़ा। तो वो दिन में क्या कि हाँ भाई कुछ दिमाग में सोच रहा हूँ मैं जॉब के बारे में और कुछ आइडिया आ गया माइंड में तो डायरी में लिख के रखा मैंने आइडिया। तो वो आइडिया मुझे मुझे याद है कि हाँ भाई सैटरडे संडे को जो टाइम मिलेगा मुझे, एक तो वीकेंड में छुट्टी होती है हमको, सैटरडे संडे आईटी में छुट्टी होती है हमें, राइट? हुँ, हुँ, तो हुँ। वो दिन मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और रिकॉर्डिंग मैं ऐसे करता हूँ कि एक बार रिकॉर्डिंग करने बैठ गया, तो कम से कम 4-6 लॉन्ग वीडियोज़ या फिर 10-15 शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके ही उठूँगा। अच्छा, क्योंकि पूरा बिज़नेस का आइडिया जो क्लैरिटी है वो तो अपने माइंड में है ही, कि फॉरवर्ड लिंक में प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, 2सीसी क्या है, कैसे क्या करना है वो सब। बस कंटेंट का बस टाइटल चाहिए अपने को, उसके ऊपर बोलना क्या है अपने कैमरे के सामने बस बोलो सिंपल दैट्स इट। रिकॉर्ड करो कट करो, रिकॉर्ड करो, कट करो, रिकॉर्ड करो। ऐसे 4, 6, 15, 20 कंटेंट तो ईज़िली मतलब एक टाइम पे रिकॉर्ड होते ही है। देन बाकी बीच टाइम में बस एडिट करो, पोस्ट करो, एडिट करो, पोस्ट करो। पोस्टर भी जब फ्री टाइम मिले तब बनाओ ईज़िली एंड देन पोस्ट करो बस। तो इस तरीके से ही मेरा पूरा जर्नी रहा है और मुझे याद है 10 महीने जो थे स्टार्टिंग वाले, तो उसमें मेरा पर डे एक-एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो था ही था। ऐसा ओके। है। हुँ, तो ये इंटरेस्टिंग रहा है। कुछ मंथ मेरे ऐसे भी गए हैं, जिसमें मेरे एक म दिन में 2-2 वीडियो गए हैं यूट्यूब पर। अच्छा। यूट्यूब मेरा मतलब यूट्यूब में मुझे पैशन है यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब पे वीडियो एडिट करो, वीडियो बनाओ, उसको थोड़ा एडिट करो वो सब। तो वो बहुत क काम किया मैंने क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था ही पहले से ही यूट्यूब में कि ब्रांड बन रहा है, लोग जान रहे हैं, लोग देख रहे हैं हमें, राइट, कैमरे के राइट, सामने हम कुछ बोल रहे हैं। तो वो मुझे इंटरेस्ट रहा है तो उससे ये मुझे फ़ायदा किया कि हाँ भाई और ग्रो करने में और सीखने में कि एडिटिंग और तरीके से कैसे कर सकते हैं और राइट, लोग क्या सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वो सब सीखने के बाद अभी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कंटेंट कि हाँ भाई सिंपल तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए लोगों को। तो वो हुँ, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मैं सीखता जा रहा हूँ और उसमें ग्रो करता जा रहा हूँ यूट्यूब में।
यस, तो राइट, ये राइट, मेरे लिए बहुत काम ग्रेट। किया। हुँ, यस। मतलब कि जॉब में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मतलब लोग सोचते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करते-करते यार जॉब में इतना मन नहीं लग रहा है, तो जॉब में भले ही मन नहीं लग रहा हो, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अभी आपने एग्ज़ैक्टली। जॉब भी नहीं छोड़ी है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, घरवाले भी हैं, सब कुछ है। और साथ ही में मतलब जो भी टाइम आपको फ्री मिल रहा है, आप उसको फुली यूटिलाइज़ कर रहे हो और कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि कंटेंट क्रिएट करना एक डिजिटल एसेट बनाना ही है। और वो डिजिटल एसेट क्या है कि जिस टाइम पे आप बिज़ी हो गए अपने बाकी किसी काम, जैसे जॉब में बिज़ी हो गए, तो लेकिन आपका कंटेंट आपके लिए काम कर ही रहा है और जो ऑटोमेशन सिस्टम है बैकएंड पे वो चल ही रहा है 24/7, राइट? सो वो आपके लिए एक मतलब कंटिन्यूअसली, इवन इफ यू आर नॉट एट योर डेस्क, यस, स्टिल बिज़नेस इज़ ग्रोइंग, राइट? सो गुड, वेरी यस। वेरी गुड। फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो आपकी, कि ठीक है, अगर मान लीजिए जॉब तो कर ही रहे हो, फिर वीकेंड पे फॉरएवर कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, तो फिर कैसे, यस। क्या, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो? यस, फैमिली, जितने फैमिली वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। यस, बिल्कुल, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज रहा है ये साल में स्पेशली। मतलब मैरिड तो हूँ मैं, राइट? लेकिन मुझे बेबी हुआ है लास्ट ईयर सितंबर में हुआ। तो अच्छा, उसके बाद ठीक है, मतलब बेबी अपने मदर के घर में था ऑलमोस्ट 4-6 महीने, राइट? उसके ठीक है। बाद जब बेबी यहाँ पे रहने आया तो मतलब मुझे चैलेंज रहा है कि यहाँ पे एक तो हुँ, एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट टाइम हुँ, मतलब मैं फादर हुँ, बना हूँ, राइट? तो मतलब कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सँभाले उसको, वो मेरे लिए चैलेंज रहा है और अभी भी मतलब मैं हुँ, पूरा सीखना हुँ, सीखा नहीं हूँ कैसे सँभालना है। अभी भी मतलब मैं सीख ही रहा हूँ कि सँभालते कैसे उसको और मतलब कैसे हैंडल किया जाए वो सब। तो वाइफ़ और मैं मिलके मतलब पूरे फैमिली भी यहाँ मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम, तो प्रॉपर हैंडल हो रहा है फैमिली से भी, तो वो भी अच्छा है कि हुँ, हाँ भाई फैमिली ने भी गुड। समझा है कि हाँ भाई ठीक है, ये मीटिंग में है, तो चलो मतलब बेबी को सँभालते हैं वो पूरा फैमिली। और वाइफ़ को बोलता हूँ मैं कि हाँ भाई, अभी मीटिंग में रहूँगा मैं ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ, तो प्लीज़ डोर बंद करके एटलीस्ट मतलब बाहर हुँ, संभालो जितना हो सके संभालो, वैसा है। हुँ, तो हुँ, ये ग्रेट। रहा है मेरे लिए कि हाँ भाई फैमिली ने सपोर्ट किया अच्छे से, तो हुँ, फॉर श्योर मतलब कैमरे के सामने तो मैं हूँ ही, लेकिन बैकएंड में पूरा फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट है, राइट? फैमिली की वजह से राइट, ही हाँ भाई मैं कर पा रहा हूँ ये। दैट वाज़ वेरी ब्लेसिंग फॉर मी। येस। ग्रेट, ग्रेट, नाइस। ओके, नाइस। सो अब हम बात करते हैं फॉरएवर की। तो ठीक है, अब आपने जैसे अगस्त और सितंबर में मैनेजर लेवल हिट किया, तो ऑब्वियसली पिछले 1-2 साल से आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर ही रहे थे। बाय द वे, प्रतीक का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट ये क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगस्त सितंबर में कैसे आपने प्लान किया, मतलब कि हाउ डिड यू प्रिपेयर योर माइंडसेट फर्स्ट? कैसे माइंडसेट करा कि ठीक है, 1 डेढ़ 2 साल तो हो ही गए थे, चल ही रहा था काम, लेकिन इन्हीं 2 महीने में मैनेजर बनना क्यों इम्पोर्टेंट था, और कैसे आपने प्लान किया अपने माइंडसेट को फर्स्ट? बाद में नेक्स्ट बात करेंगे टीम मेंबर्स के बारे में। यस, यस, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में लास्ट ईयर मैं बना था सुपरवाइज़र। तो उसके बाद मुझे पता था कि हाँ भाई नेक्स्ट लेवल अपने को एएम में तो बनना नहीं है, डायरेक्ट मैनेजर ही बनना है। ओके, तो ये माइंड में था ही क्लियर कि यहाँ पे डायरेक्ट बनेंगे तो मैनेजर ही बनेंगे और नेक्स्ट ईयर बनेंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरा साल भर पड़ा है और अभी से प्लान कर सकते हैं उसके लिए। सुपरवाइज़र बनते-बनते मुझे आइडिया आ गया था कि अभी प्रोडक्ट यूसेज जो है, जब मैंने चालू किया तब मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि हाँ भाई, प्रोडक्ट अगर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो लेवल निकालना भी ईज़ी ही होगा। तो उसके बाद ही मतलब लेवल्स निकलते गए। तो सुपरवाइज़र बनने के बाद सोचा कि हाँ भाई, एक तो टीम को पहले से इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ भाई, नेक्स्ट ईयर के एंड तक अपना टीम भी बना लो। टीम में जो भी लीड्स है राइट। प्रॉपर कन्वर्ट करो, टीम को गाइड करो, वो सब माइंड अभी से बना के रखो। तो टीम में जो लोग नए आ रहे थे उनको प्रॉपर बता रहा था कि हाँ भाई, ईयर एंड तक लेवल निकालना है। आप अभी से मे बी एस लेवल पे हो तो आपको सुपरवाइज़र बनना ही है कम से कम। तो ये टीम को माइंडसेट देके रखा था मैंने, राइट। एंड देन मेरा प्लान था कि हाँ भाई, जो भी मतलब लीड्स आ रही है, क्वालिटी लीड्स आए, क्वालिटी लीड्स हम लोग को हमेशा टीम में क्वालिटी लीड्स ही आती है, तो उनको प्रॉपर नर्चर किया जाए। राइट। कि भाई नेक्स्ट लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल का वैल्यू क्या है, राइट। तो टीम मीटिंग में सब उनका माइंडसेट ग्रो हो ही रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ भाई, जून जुलाई के केस आसपास टीम में अच्छी क्वालिटी लीड्स आ रही थी और बहुत सारी लीड्स ऐसी भी आ रही थी कि ठीक है सर, मतलब हम अभी बिलिंग थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन बाद में 2 सीसी कर लेंगे, ऐसे कोई लीड्स आ रही थी। तो लीड्स को भी हमने प्रॉपर मतलब कुछ ऑफर भी दिए, ऑफर से प्रॉपर उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई, अगर इन केस मतलब अगस्त सितंबर में मैं मतलब लेवल का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंथ प्रॉपर लग रहा है सितंबर में मेरा बर्थडे भी है, वैसे मेरे बेटे का भी बर्थडे सितंबर में ही है, तो मुझे लगा हाँ भाई सितंबर मतलब बस अच्छा महीना रहेगा फॉर गेटिंग मैनेजर लेवल, राइट। तो ये मतलब अच्छा लगा मुझे कि हाँ भाई, चलो जून जुलाई नहीं तो अगस्त सितंबर में करेंगे। तो जून जुलाई के जो भी लीड्स थे उनको मैंने ऐसे भी ऑफर दिए कि हाँ भाई ठीक है, आपका जो भी आपको बिलिंग करनी है इन केस यू प्लान फॉर अगस्त सितंबर, आई विल गिव सम ऑफर्स टू यू। कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह भी प्लान किए हमने टीम मेंबर्स में कि हाँ भाई, ओके। अगर ये आप करते हो ये मंथ में तो आपको गिफ्ट्स भी हम लोग प्लान करेंगे इजीली, राइट। और इवन जो टीम मेंबर्स है उनको भी लेवल निकालना है, तो भाई 2 मंथ्स के लिए आप प्रॉपर जो भी लीड्स आ रही है, लीड्स को मतलब कन्वर्ट करने में लग जाओ और मैसिव कंटेंट बनाओ। उनको कंटेंट का भी हमने ऐसा गाइड किया कि हाँ भाई, कंटेंट किस तरीके से बनाओ और ऐसा कंटेंट बनाओ कि आपको 2 महीने के अंदर रील्स आएगी ही आएगी और कन्वर्ट होगी ही होगी। तो वैसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया उन्होंने। मैं और मेरे अपलाइन जो विक्रम खंडेलवाल है, राइट। तो उन्होंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट दिया ऐसा कि भाई, ये मंथ जो है अभी जून जुलाई छोड़ के हम अगस्त सितंबर में करेंगे, तो ये अपना वी कैन प्लान इजीली, राइट। अपने को टाइम हुँ, मिलेगा हुँ, प्लान करने का। ओके।
तो ये प्रॉपर प्लान किए थे, आपसे भी मीटिंग हुई थी तरुण सर, तो आपने प्रॉपर माइंडसेट दिया कि हाँ भाई, अगस्त सितंबर में अगर प्लान करते हो तो दिस वे यू कैन प्लान। तो प्रॉपर हम जून जुलाई से ही प्लान करने लगे थे कि हाँ भाई, जो लीड्स आएंगे जिनका भी 2cc में भी जुलाई के मंथ एंड में होगा, तो उनका थोड़ा होल्ड करके वी कैन कन्वर्ट इन अगस्त, और होल्ड ओके, करने का भी उनको कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट दिया जाए, फिर इंसेंटिव सर किए थे, वैसा है। यस, राइट, तो राइट, ये मतलब अच्छा कि रहा, हम लोग प्लानिंग प्रॉपर अच्छे से किए थे। राइट, मतलब कि प्लानिंग जून जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, और जून जुलाई में ही जो यस। भी न्यू लीड्स आ रही थी उन सब लोगों को मतलब 5000 से जो होता है मिनिमम 5000 से, मतलब जो बंदे कहते थे मेरे पास यस। अभी रुपए नहीं है, उनको पुश नहीं किया गया कि भाई 2cc कर लो। हुँ, एटलीस्ट 5000 से जिन्होंने हुँ, स्टार्ट किया, और जिन्होंने 5000 से बिलिंग करी वो भी अपने नीचे टीम हुँ, बनाते जा रहे थे। और यस। क्योंकि हुँ, 5000 के बाद आप रिक्रूट कर सकते हो लोगों को, तो सोचिए फॉरएवर हुँ, लिंक हुँ, प्रोडक्ट बिजनेस सिर्फ 5000 रुपये से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यस। उसके बाद अपनी टीम भी बना सकते हो, और 25% कमीशन भी आपको अर्न होता है। तो जून जुलाई में इस तरीके से कई सारे लोगों को आपने ज्वाइन कराया, ओके आपने। और साथ ही में अगस्त सितंबर जब आपको मैनेजर लेवल हिट करना था, तो उस टाइम पे उन्हीं लोगों को ऑफर दिया कि भाई जल्दी से 2cc कर लोगे, और पूरी टीम धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2cc करती रही, क्योंकि एक के नीचे एक यस, लगे हुए थे, और सबके सब 2cc करे, तो उनको भी कमीशन आया, और आपने कुछ ऑफर दिया हुआ था। ऑफर में मैं आपको बस चाहूँगा कि क्विकली शेयर करना चाहेंगे कि किस टाइप के गिफ्ट आपने दिए उनको, गिफ्ट्स क्या दिए, किस टाइप के गिफ्ट्स आपने ऑफर यस, करे, लेकिन तो कितना सीसी क्या है वो सब हम हुँ, नहीं शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन यस, गिफ्ट क्या बिल्कुल। आपने शेयर करा है? यस। यस, बिल्कुल, तो गिफ्ट भी हमने प्रॉपर सोच के गिफ्ट डिसाइड किए थे कि हाँ भाई, टीम को कौन से गिफ्ट काम आएँगे, ओके। राइट? तो ऐसा नहीं कि मतलब पर्सनल लाइफ है, लेकिन बिज़नेस के लिए, बिज़नेस ग्रो करने के लिए जो टीम मेंबर्स को इंटरेस्ट भी है, वैसे गिफ्ट हमने प्लान किए। जैसे हमारे टीम में काम है कंटेंट क्रिएशन का, राइट? तो किसी को माइक, किसी को रिंग लाइट, किसी को कैमरा, राइट? किसी को इवन लैपटॉप्स तक भी हमने गिफ्ट्स किए हैं, राइट? यस, आपने बिल्कुल सही सुना, लैपटॉप्स तक भी हमने गिफ्ट किए हैं। जो लोग ने बहुत अच्छे से काम किया है, जो वो लोग बहुत सीरियस है, एंड जो लोग ने हार्ड वर्क हमको दिखा है कि हाँ भाई, इन्होंने सीरियसली हार्ड वर्क किया है एंड दे डिज़र्व इट, राइट? तो राइट, ये सारी राइट। चीज़ें जो है, वो उनको कंटेंट क्रिएशन में, फ्यूचर में, लाइफ में ग्रो करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगी करेगी। तो ऐसे गिफ्ट्स हमने प्लान किए थे। यस। ग्रेट, मतलब कि जो लोग मतलब सुपरवाइज़र बन रहे थे उनको कुछ आपने ऑफ़र करा, जैसे लैपटॉप्स, ओके, और कई यस, सारे लोगों ने यस, उसको उस ऑफ़र को भी लिया। तो मेन चीज़ क्या होती है, देखिए एज़ अ व्यूअर अगर आप इसको देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं परफेक्ट टाइम आएगा तो मैं मैनेजर बनूँगा, परफेक्ट टाइम कुछ नहीं है। मतलब प्रतीक भी सोच सकते हैं कि जब मैं नौकरी छोड़ दूँगा तब मैं मैनेजर बनूँगा, बट एक्चुअली मैनेजर बनना पहला स्टेप है नौकरी छोड़ने की प्लानिंग का। ओके, सो जॉब के साथ-साथ कर सकते हो, हाउसवाइफ हो तो फिर काम अपने घर के काम के साथ-साथ कर सकते हो। तो ये पार्ट टाइम बिज़नेस है, ठीक है? और इसको आप मतलब लेकिन सम टाइम की तरह नहीं, अगर आप इसको सिंसियरली करते रहोगे और ऑटोमेशन और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करते रहोगे तो पॉसिबल है। और जो नेक्स्ट चीज़ जो आपने बताई वो ये बताई कि टीम के अंदर ऑफ़र देना, ठीक है? ऑफ़र्स मतलब एथिकल ऑफ़र्स, कि अगर आप इन्हीं 2 महीने के अंदर फ़ोकस करोगे, क्योंकि आपको लेवल अचीव करना था। बट नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी बात क्या है कि अगर आपको एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी लेवल अचीव करना है, देन आपको पहले दूसरे लोगों के लेवल अचीव करवाने होंगे। मतलब फर्स्ट द अदर पर्सन शुड विन, देन यू विल विन, ओके? तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन। सो यहाँ पर यस, आपने कुछ ऑफ़र भी दिए, दूसरे लोगों ने मतलब जिन्होंने ऑफ़र लिया वो सुपरवाइज़र भी बने, तो उनको वहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है। प्लस यहाँ से उनको लैपटॉप भी मिला, रिंग लाइट मिली, ये सब मिला। तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा। और सितंबर मंथ में तो मेरी भी बर्थडे होती है, तो काफ़ी अच्छा रहा। आपने भी मुझे यस, गिफ्ट दिया कि मैं भी सीनियर मैनेजर बन गया आप लोगों के चक्कर में। यस। तो चलिए ग्रेट। सो कुछ चैलेंजेस हैं होंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसे चैलेंजेस कि हाँ, मतलब इमोशनली थोड़ा-सा डाउन भी हुए, मतलब प्लान कर रहे थे हुँ। कुछ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 10 दिन 7 दिन अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन कुछ चीज़ें हुई, तो कुछ लोगों को बार-बार मनाना पड़ा, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यस, यस, बिल्कुल। तो जैसे अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त में हमारा पूरा सेटलमेंट था कि हाँ भाई, अगस्त सितंबर बनना ही है। हुँ, सितंबर में एंड में बनने वाले ही, वो तो माइंड में क्लियर था ही कि बनने वाले हैं हुँ, ही, राइट। तो अगस्त के स्टार्टिंग में हमारा जैसे प्लान था कि जून जुलाई के जो लीड्स है प्रॉपर उनको 2cc प्रॉपर कराएँगे अगस्त फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक में प्रॉपर अच्छे से एकदम पूरा मोमेंटम में काम रहा कि हाँ भाई, हर दिन 2cc 4cc हो रही है पर डे, ऐसा हुआ था। 10-12 दिन के अंदर 12-15 सीसी हो गए थे, एंड अगस्त मंथ एंड तक हमारे कुछ मुझे याद है जितना कि आई थिंक 28-30 सीसी हो गए थे। तो इतना हुआ था अगस्त मंथ एंड तक। तो लगा कि ठीक है, अगस्त मंथ एंड अच्छा हो गया है, तो और जो भी मतलब नेक्स्ट मंथ प्लान करना है, तो अगस्त का भी हमने थोड़ा होल्ड करके चलो सितंबर में करेंगे। सीसी जो है वो अपने पास इन हैंड सीसी है वो, राइट। तो सितंबर में भी फर्स्ट वीक अच्छा रहा कि सीसी कुछ निकले। देन हमारा कुछ 45-50 कुछ ऐसा सीसी हुआ था। उसके बाद फिर सितंबर का कुछ 1 वीक चला गया, सेकंड वीक चला गया, एंड देन थर्ड वीक आया। फिर थोड़ा टेंशन आया कि भाई सितंबर 15 हो गया है, 16 हो गया है, और अभी ऑलमोस्ट आधा काम भी बाकी है। 50 सीसी हुए और मतलब ऑलमोस्ट 70 सीसी बाकी है। राइट? तो कैसे किया जाए? ये कैसे होगा? राइट? और टीम में लीड्स तो आ रही है, लीड्स से बातें हो रही है, लेकिन ये लोग अभी हाँ, हाँ बोल रहे हैं, लेकिन कब सच में ये 2cc करेंगे, टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे?
राइट? राइट। तो ये भी थोड़ा टेंशन आ गया था बीच में कि हाँ भाई कैसे करें, कैसे नहीं? तो मैं, मेरे अपलाइन विक्रम सर था, जो आप भी, राइट, हम तीनों मतलब माइंडसेट पूरा कर रहे थे कि हाँ भाई कि कैसे किया जाए, क्या-क्या मतलब और लीड्स के लिए क्या किया जाए और लीड्स कन्वर्ट हो उसके लिए क्या-क्या ऑफर निकाला जाए। तो हमने ऑफर पे सोचा, इंसेंटिव पे सोचा, राइट? तो एंड में लास्ट का जो वीक था, तब मुझे याद है कि आई थिंक अराउंड 70 सीसी हो गए थे और मतलब 50 कुछ बाकी थे। फिर भी 1 वीक के अंदर 50 सीसी करना, ये तो मतलब जानते हो, आप सभी लोग जानते हो जो फॉलोअर में हो कि हाँ भाई हुँ, 50 सीसी 1 वीक के अंदर कितना बड़ा पहाड़ जैसा लगता है वो, राइट? राइट, लेकिन माइंड में क्लियर था कि ये बनना ही है, कुछ भी करके बनने वाले हैं ही, राइट? तो इतना मेहनत किया है तो बस एंड में छोड़ना नहीं है। पूरा हाथी निकल गया, बस पूँछ बची है तो वो छोड़ना नहीं है उसको, राइट? तो पूरा मतलब हालत ऐसा हो गया था कि हाँ भाई इवन लोगों से बात कर के भी मतलब पूरा गला भी खराब हो गया था, डाउन हो गया था और मतलब पूरा दिन भर सोच रहे थे कि हाँ, क्या करें, क्या नहीं, राइट? और यस, तो फाइनली लास्ट वीक के अंदर हमने कुछ और भी प्लानिंग की है कि हाँ भाई लीड्स कैसे आई कि कैसे नहीं, और भी ऑफर्स निकाले और टीम लीड्स को भी मतलब जो हम लोग गाइड कर रहे थे कि टीम में कौन सीरियस लोग हैं, कौन इसको लेवल निकालना, राइट? उनको प्रॉपर गाइड किया गया था एंड देन उनके भी मतलब प्रॉपर और भी लीड्स आई। तो हमने जो भी लोग थे कि हाँ भाई चलो हम ये मन जो लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई हम सीसी करेंगे, 2 सीसी करेंगे, राइट? लेकिन सर अक्टूबर मंथ में नहीं और सितंबर मंथ में नहीं हो रहा है, अक्टूबर में करेंगे या फिर सर नवंबर में करेंगे या फिर फैमिली में कुछ चालू है, घर में कुछ चालू है तो टाइम राइट, लगेगा। नेक्स्ट मंथ नवरात्रि भी है, फेस्टिवल भी है, राइट? तो वो सब चालू था पूरे इंडिया में, जानते ही हो आप, फेस्टिवल का सीज़न है ये, राइट? तो हर एक का ऐसे कुछ था। तो हमने उनके लिए प्रॉपर ऑफर निकाले, राइट? एंड देन उनका भी प्रॉपर ऐसे प्लान किया कि ठीक है, आप सितंबर में प्लान करो, वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग दिस, राइट? तो ऐसे कुछ उनको मतलब प्रॉपर गाइड किया गया कि हाँ भाई, आप पर भी कुछ लोड आएगा नहीं एंड देन आप प्रॉपर टीम का भी हेल्प होगा एंड देन यू कैन स्टार्ट बिज़नेस फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ, राइट? जैसे राइट, आप राइट। 5K से बिलिंग कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ 1 सीसी एज़ वेल, राइट? एंड देन नेक्स्ट मंथ यू कैन डू 1 सीसी। तो इस तरीके से प्रॉपर पॉलिसी फॉलो करके हमने ये सब प्लान किया। तो लास्ट वीक में लास्ट एंड तक हमारा इतना हुआ था। इसलिए 59 डेज़ के अंदर हमारा ये प्लान हुआ था। यस। ग्रेट, ग्रेट। हुँ। और मुझे भी याद है जैसे लास्ट में कुछ अटक रहा था तो उस केस में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें निकाली थी, आई थिंक व्यू और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ज जैसे प्रतीक बता रहे हैं ऑफ़र, यस। तो ये जो ऑफ़र था अगस्त मंथ में ये डिक्लेयर नहीं किया था। ये ऑफ़र रखा हुआ हुँ, था हमने एज़ अ न्यूक्लियर वेपन कि लास्ट में यूज़ करेंगे अगर हुँ, लोग अटक रहे होंगे हम कहीं। तो उस केस में ये जो लास्ट के 15 डेज़ में ये ऑफ़र दिया गया कि अगर आप इतना सीसी कर लोगे तो रिंग लाइट मिल जाएगी या फिर लैपटॉप मिल जाएगा ऐसे करके। तो वहाँ से कुछ सीसी जनरेट हुए। दूसरा हम लोगों ने ये तो हो गया प्रतीक के लेवल पे कि इन्होंने अपने डाउनलाइन्स को क्या ऑफ़र दिया। बट एक होता है हमने पूरी टीम जो टीएलएफ क्रिएटर्स है, टीम के लेवल पे हमने यस। सितंबर मंथ में ऑफ़र निकाला कि अपनी-अपनी हुँ, आईडी से अपनी आईडी से, ठीक है? 1 सीसी करो बस। अपनी आईडी से सिर्फ़ 1 सीसी करोगे तो आपको टी-शर्ट मिलेगी। तो ये भी हमने एक सेंट्रलाइज़ मतलब टीम के लेवल पे ऑफ़र निकाला। प्रतीक ने अपने पर्सनल लेवल पे ऑफ़र निकाला कि आपको 1 सीसी पे वो टी-शर्ट तो मिल ही रही है, प्लस साथ में आपको लैपटॉप भी मिल रहा है अगर आप इतना सीसी कर लोगे तो। तो वो दूसरे बंदे को लगा कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, ये तो विन-विन ही है। और तीसरा हम लोगों ने क्या करा कि उस 1 सीसी को करने के लिए, ठीक है, क्या करें? क्या अपने रुपए लगाओ? नहीं, उसके लिए हमने क्या करा कि हमने हमारी टीम में एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डायटीशियन है, ठीक है? सर्टिफाइड डायटीशियन है चंद्र जोरवाल मतलब सीपी मीना, ठीक है? जयपुर से। तो उनको हमने इनवाइट किया एज़ अ गेस्ट ट्रेनर और उन्होंने भी कुछ कॉम्बो पैक्स के बारे में सजेस्ट किया कि कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मतलब अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कम से कम 2 घंटे का एक सेशन दिया और कुछ कॉम्बो ऑफर्स निकाले और वो ऑफर्स हमने अपनी पूरी टीम को दिए कि आपको ये अपनी-अपनी आईडी से लेने हैं, अपने-अपने लिए, अपने घरवालों के लिए ऐसे करके। तो क्या हुआ कि यहाँ से लोगों को लगा यार ये कॉम्बो ऑफर्स हैं, कॉम्बो कॉम्बो पैक्स हैं, 5 साढ़े 5 हज़ार रुपए के हैं। तो जो लोग बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 5,000 की बिलिंग हो गई, बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और जो लोग ऑलरेडी टीम के अंदर हैं, अगर वो 1 सीसी कर लेंगे ऐसे करके, तो उनको टी-शर्ट भी मिल रही है, प्लस आपने जो ऑफ़र निकाला है, वो भी मिलेगा। तो हमने प्रतीक के लेवल पे ऑफ़र था, टीम के लेवल पे ऑफ़र था और एक डायटीशियन की तरफ से एक स्पेशलाइज़्ड डाइट प्लान और एक हमने कॉम्बो करके करा था कि अगर आप ये ले लोगे, तो आपको डाइट प्लान मिलेगा प्लस जो सर्टिफाइड डायटीशियन है, उनके साथ पर्सनल मीटिंग 30 मिनट्स की, फ्री। ठीक है, अगर ये करते हो तो उस चक्कर में क्या हुआ कि लोगों ने अपनी-अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया और वहाँ से वॉल्यूम जनरेट हुआ सीसी का एंड दैट हेल्प्ड प्रतीक टू हिट मतलब हिज टारगेट जो भी इनका टारगेट था, राइट, ग्रेट। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि 2 महीने के अंदर लोगों को हमारा तो फ़ोकस है कि हमको लेवल अचीव करना है, लेकिन टीम का भी फ़ोकस रखना पड़ता है। तो उस केस में आपको ये ऑफ़र कुछ होते हैं या फिर आप खुद का भी मोमेंटम हाई रखो, ट्रेनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। और ख़ासकर प्रतीक के केस में ऐसा हुआ था कि क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, विक्रम भी यूट्यूबर हैं, ठीक है? इनके जो अपलाइन हैं, तो
मेरी लीड्स, विक्रम की लीड्स मतलब प्रतीक मैनेज कर रहे थे, ठीक है? तो प्रतीक और प्रतीक की जो पूरी टीम है, वो लोग मैनेज कर रहे थे जो लीड्स आ रही थी। तो लीड्स का भी फ्लो काफ़ी अच्छा हो रहा था एंड बिकॉज़ ऑफ दैट बट वो ये था कि हर कोई एकदम से जॉइन तो नहीं कर रहा था, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके लोग मतलब एकदम से डिसाइड नहीं कर रहे थे कि एकदम से 2 सीसी करें, तो एवरीबॉडी टेक सम टाइम। हर हर किसी का डिसीजन मेकिंग साइकिल डिफरेंट होता है। तो एवरीबॉडी वर टेकिंग टाइम सो बट हाँ, 1 सीसी ऑफर निकाल के इट हैपेंड राइट? चलिए ग्रेट, यस, ग्रेट, ग्रेट प्रतीक। अभी आपका यस। वीडियो थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ अटक गया है, ओके? हुँ। बट आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है। आपको मेरी वीडियो ठीक से दिख रही है प्रतीक? यस, 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 बिल्कुल आपकी क्लियर आ रही है। यस। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए ज़रा मैं आपको फुल स्क्रीन करके फिर से वापस लेके आता हूँ अपने आप को। हुँ। आप देखिए अपना कैमरा ऑफ करके कुछ ऑन करके कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब हुँ, बीच में बिल्कुल आपका मैं आपको ये वीडियो देखिए कुछ वीडियो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो अटक गया है और आई थिंक ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा होगा, ओके? सो बाय द वे हम इसको कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ वी आर गोइंग टू अपलोड। हुँ। सो लेट्स सी कुछ ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको? कैमरा चेंज किया तो फिर भी वैसे ही था। लेट्स सी। ओके, ओके ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, आई कैन हियर हुँ। योर वॉइस, ओके? सो कंटिन्यू करते हैं पॉडकास्ट को। माय लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाउ यू कोऑर्डिनेटेड विद योर अपलाइन विक्रम। विक्रम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और अपने डाउनलाइंस के कुछ लोगों के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस जर्नी में आपका साथ दिया? यस सर, बिल्कुल। सो विक्रम खंडेलवाल जो मेरे अपलाइन हैं, तो उनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है ये लेवल हुँ, निकालने में। तो जो माइंडसेट वो कैरी करते हैं, हुँ, सीरियसली मतलब आई एम अमेज्ड बाय दैट राइट कि जो माइंडसेट है उनका राइट, वो माइंड बहुत ही हेल्प किया है मुझे मतलब नॉट नॉट ही फॉर दिस लेवल, लेकिन जब से मैं फॉरएवर लिविंग में जब से उनसे कनेक्टेड हूँ उनसे, नॉट नॉट इन फॉरएवर लिविंग, जब से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ इवन इन केस ऑफ बिफोर दैट एज़ वेल। तो उनका माइंडसेट बहुत बार शेयर करते हैं वो, तो बहुत बार हेल्प होती है कि हाँ भाई, किस तरीके से ग्रो किया जाए, राइट? जी, तो फॉरएवर में इवन व्हाइल बीइंग सुपरवाइज़र लेवल भी निकालना था, तभी भी हेल्प किया मुझे और इस टाइम तो बहुत बड़ा हेल्प हुआ है उनका। तो प्लानिंग जो वो करते हैं और इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो, तो बहुत ही मतलब वो हेल्प रहा है। उनके लीड्स भी जो ऐसी लीड्स आती है कि हाँ भाई जो प्रॉपर क्वालिटी लीड्स होती है, हुँ, तो ये मतलब जो शेयर करते हो, जो प्लानिंग जिस तरीके से करते हैं वो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है वो और उनसे साथ काम करना मतलब हमेशा एन्जॉय करता हूँ मैं, आगे भी फ्यूचर हम लोग तो काम करते ही हैं साथ में। तो येस, तो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी और जो टीम को भी ओके, वो शेयर करते हैं माइंडसेट, मेरे डाउनलाइन जो है, जो मेरी टीम डाउनलाइन में हम देखे थे कि हमें कौन कौन लोग सीरियस है और कौन लोग मतलब रेडी है टू बिकम सुपरवाइज़र इन दिस लेवल। सीरियस तो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रेडी है टू बिकम सुपरवाइज़र इन दिस लेवल राइट, दिस मंथ अगस्त सितंबर में, तो वो मतलब रीना कुमारी एक जो है वाइफ हाउसवाइफ है वो, राइट? एंड देन ममता नायक जो है, राइट? तो शी इज़ आल्सो हाउसवाइफ। तो ये दोनों पर्सन जो है रेडी थे कि हाँ भाई हम भी रेडी है अगस्त सितंबर में लेवल अप करने के लिए और प्रॉपर लीड जो आएँगे उनसे बात करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो उनकी प्रॉपर हेल्प हुई है, तो प्रॉपर उनका माइंडसेट भी अच्छा रहा है हमेशा कि हाँ भाई प्रॉपर मतलब एक्शन लेके हमेशा रेडी रहे वो, कि हाँ भाई आप बताओ सर हम करेंगे, राइट? मतलब कैसे करना है, क्या करना है, माइंडसेट आप दो हमें, हम रेडी है करने के लिए। तो वो भी अच्छा रहा, हेल्पफुल रहा है कि हाँ भाई टीम में ऐसे क्वालिटी लोग जैसे जब रहते हैं, तब बहुत हेल्प होती है। किसी ने मुझे मतलब आई थिंक अगस्त 2nd 3 तारीख को जब मैं मैनेजर बना, तब किसी ने पूछा मुझे कि सर मैनेजर लेवल की कब प्लानिंग करनी चाहिए? तो मैंने सोचा कि हाँ भाई मेरा क्या रहा है माइंडसेट, तो मैंने टीम मेंबर का मेरा चेहरा सामने आया, विक्रम सर का भी बातें सामने आई, तो मुझे मेरे मुँह से यही निकला कि हाँ भाई जब आपकी एक तो टीम बड़ी हो या फिर आपके टीम में क्वालिटी लोग हो, ये 2 ही जब बातें हो तब आप मैनेजर लेवल का सोच सकते हो। राइट, राइट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक तो वन मैन शो नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरे टीम को साथ में लेके चलना होता है। राइट, तो अकेले कभी कुछ प्लान नहीं करना है, प्रॉपर टीम को लेके साथ में प्लान करना होता है। तो इसलिए आपके टीम में जब क्वालिटी लोग होंगे, देन यू कैन ईज़िली प्लान ऑल द लेवल्स। आपकी टीम में ज़्यादा आपकी जब टीम बड़ी हो, देन यू कैन प्लान द लेवल्स। यस, ये पूरा टीम वर्क होता है। राइट। यस। ग्रेट, ग्रेट, नाइस। सो और मैं हुँ, देख रहा हूँ कि आप और विक्रम आप लोग वैसे तो हमारी ट्रेनिंग्स होती ही हैं, टीम की ट्रेनिंग्स होती हैं सुबह 11 बजे, रात को 10 बजे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी टीम के साथ अलग से भी थ्राइस अ वीक मीटिंग्स करते हो, ओके? और उसी के अंदर जो भी Q&As होते हैं और जो भी किसी को कुछ ऑटोमेशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, किसी को कैसे फ़नल को यूज़ करना है, मतलब बहुत बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर क्या होता है जब टीम बड़ी होती है तो लोग मेन टीम मीटिंग में जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो वो पूछ नहीं पाते, ठीक है? बट ये है कि आप अपने टीम को पर्सनल लेवल पे भी मतलब वन टू मैनी ग्रुप ग्रुप मीटिंग में भी आप उनकी मतलब हेल्प कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट कीप्स एवरीबॉडी इन मोमेंटम। सो सो ग्रेट। सो
आफ्टर मैनेजर, ठीक है, मैं तो आपको यही मैं देख रहा हूँ कि जब ये मैनेजर लेवल आप हिट करे थे तो कई सारे लोगों ने टीम में ज्वाइन किया इसी मोमेंटम के यस, अंदर, और कई सारे लोगों ने जो सितंबर मंथ में अच्छा काम किया, मैं तो बोलूँगा अक्टूबर मंथ में देखिए कि उनमें से कितने लोग सुपरवाइजर बन सकते हैं, और कई सारे लोग जो अभी भी 5000 में अटके हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो लोग जब 2cc करेंगे तो इट विल जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन इन फ्यूचर। ओके, तो अब तो मैनेजर लेवल का कमीशन आने वाला है आप लोगों के पास, राइट? यस, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो प्रतीक, आई सजेस्ट कि यस, इसी तरीके से अच्छे मोमेंटम में अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करके आप काम करते रहिए, और यूट्यूब पे मैं बोलूँगा एज अ व्यूअर, अगर आपको देखना है यूट्यूब पे प्रतीक किस टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो यू कैन जस्ट चेक आउट हिज यूट्यूब चैनल, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, सो लास्ट में प्रतीक कुछ बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनने के बाद फील करेंगे कि यार सबका निकल रहा है लेवल, मेरा लेवल नहीं निकल रहा, ठीक है, तो उस केस में उनको क्या बोलना चाहोगे आप? क्योंकि ऐसे कई यस, सारे यस, लोग हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे पास मैसेज है उनको शेयर करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरएवर लिविंग में इन केस हो आप, फॉरएवर लिविंग कंपनी में, तो ये मैटर करेगा नहीं कि आप कितना जानते हो कि फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान क्या है, 2सीसी क्या है, वो तो सब लोग जानते हैं। जो लोग नया पर्सन आएगा वो भी जानेगा, आप भी जानोगे, और जो लोग पुराने हैं वो भी सब भी जानते ही है। तो मैटर ये करेगा कि आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, खुद के अंडर स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर रहे हो आप, राइट? क्योंकि आप खुद पर्सनली ग्रो करोगे तभी ये बिज़नेस ग्रो करने वाला है, राइट? तो ये बात है, आपको पर्सनली इम्प्रूव करना है, पर्सनली आपके स्किल्स जो है वो डेवलप करने हैं, एंड देन चल के आपके लेवल्स जो है वो ईज़िली निकलेंगे। हम सब जानते हैं लेवल सबके निकलते हैं, राइट? राइट। लेकिन उनके निकलते हैं जो खुद पर काम करते हैं, खुद पर काम करना है, राइट? राइट, राइट। यस, यस। एब्सोल्युटली, सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी अपनी एडवाइस थी कि हुँ, अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है खुद से, तो सिंपली बात ये है कि वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, योर बिजनेस विल ग्रो इन द सेम प्रोपोर्शन एज यू एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो। ओके, so that's a great advice. Okay, so that was a nice discussion, Pratik. Thank you इस यस, कन्वर्सेशन के थैंक लिए। यू। बाकी आपका यस, लास्ट के 3-4 मिनट के लिए आपकी वीडियो बिल्कुल अटकी हुई है, तो मुझे भी यस, थोड़ा यस, सा यस, अजीब सा लग रहा है कि मैं प्रतीक की आवाज़ तो आ रही है लेकिन प्रतीक कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ उनकी फोटो से दिख रही यस, है। हुँ, लेकिन काफ़ी अच्छा डिस्कशन राइट रहा। ओके, यस, ग्रेट। So thank you all. So do subscribe this channel and also check out the links in this video description and check out Pratik's YouTube channel as well. चलिए, thank you. यस, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। Okay.